आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना समरीन अख्तर, एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद की पाकिस्तान चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज का जो मौजू है वो हमारे जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के सियासी, तालीमी, महंगाई के और अदालती निज़ाम के हवाले से मैं अपना उसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने अपना पेश करूँगी और उसमें आप फिर अपने कमेंट्स बताइएगा कि क्या ये इसमें किस तरह से बेहतरी आ सकती है या क्या आपको भी यही मसाइल का सामना है। सबसे पहले मैं बात करूँगी सियासत के हवाले से, जिसमें कि आजकल सियासी सरगर्मियाँ जितनी भी हैं वो पीडीएम और हुकूमत के दरमियान जो है वो चल रही हैं। उसमें हुकूमत जो है वो पीडीएम को दबाने में लगी है और पीडीएम जो है वो हुकूमत के ऊपर अपने जो तीरों का रुख किए हुए हैं। लेकिन जो असल इशू है वो अवाम है। अवाम को ना तो पीडीएम सीरियस ले रही है और ना ही हुकूमत ले रही है। हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है 2018 के बाद से आज 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन ना तो उसने अवामी लेवल पे कोई पॉलिसी मेकिंग की है, ना ही अपनी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो वाक़यातन नज़र आए और इम्प्लीमेंट होते हुए भी नज़र आए। नो डाउट संगे मिल बहुत सी चीज़ों का रखा गया है और ये कहा गया कि ये हम इस्टेब्लिश करेंगे तमाम के तमाम अपनी जो प्रोग्राम्स हैं, जिसमें नौजवान प्रोग्राम, डिफरेंट किस्म के बैंक लोन प्रोग्राम, लेकिन उसका फ़िलहाल कोई भी बज़ाहिरी तौर पे किसी अवामी लेवल पे असर नज़र नहीं आ रहा। और अवाम का कोई भी तबका हो वो परेशान है, चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो तजारत करने वाले हैं, या चाहे वो कोई सेल्फ जो हैं प्रोफेशनल्स हैं, जिस तरह से हम लोग वकला हजरात हैं, उनकी बेहतरी के लिए या उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब नहीं की गई और ना ही इम्प्लीमेंटेशन की गई है जिससे उन लोगों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो फुलफ़िल हों। बल्कि आलम तो ये है कि सरकारी मुलाजमीन अभी 10 फरवरी से अपने धरने का ऐलान भी कर चुके हैं, क्योंकि उनकी इमरात में उनकी जो बेनिफिट्स हैं, उनकी सैलरीज़ हैं, उनमें तो कोई इजाफ़ा नहीं किया गया, लेकिन महंगाई रोज़ ब रोज़ हो रही है, जिसमें पेट्रोल से लेके खुर्दनोश की अशिया तक महंगाई का रोना हर कोई रो रहा है। और कोई भी इंसान अपनी मौजूदा सैलरी में जो है वो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अपने बच्चों की तालीम, खुराक और घरेलू अदर जो डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा। लिहाजा पीडीएम जो है, जिस दूसरी तरफ पीडीएम का ये है कि वो अपने मसाइल को ज़्यादा उजागर कर रहे हैं, अपने साथ किए हुए नाइंसाफ़ियों को ज़्यादा उजागर कर रहे हैं, ना कि अवाम के मसले को। ये हमेशा मैं पहले भी कहती रही हूँ कि जो ओपोजिशन का काम है और जो हुकूमत का काम है वो दोनों ही नहीं कर रही। ओपोजिशन का काम है अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पे तनकीद करना और उसको इसलिए पे तैयार करना कि वो अवाम के लिए काम करे। लेकिन हमारे पार्लियामेंट फ्लोर्स पे आजकल जो हो रही हैं जो लड़ाई झगड़े, अभी 2 दिन पहले जो लड़ाई हुई है पार्लिमानी फ्लोर पे सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, जो बिल की मंजूरी है, वो एक मजाक लग रहा था और वो हमारी पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और तज़हीक का भी बाइस है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, जिनको हमने इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट करके अपने मसाइल की नुमाइंदगी के लिए वहाँ पे भेजा है, बजाय ये कि वो वहाँ पे जाके हमारे मसाइल को पेश करें और उनके हल की तरफ सोचें, वो आपस में अपने सियासी बेनिफिट्स पे इस तरह से लड़ रहे हैं जिस तरह से मेरे ख्याल में कोई बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं या कोई घरेलू लोग आपस में अनपढ़ जाहिल लड़ते हैं। आई एम सॉरी टू से उस तरह का सिचुएशन है। दूसरी बात रहेगी महंगाई की, वो भी कंट्रोल कहीं नहीं नज़र आ रहा। तीसरी है तालीमी इदारों के हवाले से, नो डाउट आफ्टर सो मैनी टाइम कोरोना के जितना भी मामला था उसके बाद अब तालीमी इदारे खुल चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब तालीमी इदारों में, जैसे कि यहाँ इस्लामाबाद में स्पेसिफ़िकली SOPs का बहुत ख्याल रखा जा रहा है और जो पेरेंट्स हैं वो भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो हमारी यही उम्मीद है कि तालीमी इदारे चलते रहेंगे, खुले रहेंगे और बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो मज़ीद डिस्टर्ब नहीं होंगी। एक और जो इम्पैक्ट इस वक्त हमारे
نظام پہ ہے بیکاز آف کرونا انسیڈنٹ. جو کرونا کا جو ٹائم پیریڈ گزرا ہے اس کی وجہ سے عدالتی نظام میں ایز این ایڈوکیٹ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ بہت مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو. لٹیگیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور کچھ ایسے ادارے ہیں جیسے FST سروس ٹریبیونل ان اسلام آباد اینڈ کسٹم ٹریبیونل, وہاں پہ کوئی ممبرز کی تعیناتی کا فی الحال کوئی بندوبست نہیں ہوا, کوئی بھی وہاں پہ ممبرز اویلیبل نہیں ہے. اسپیشلی کسٹم ٹریبیونل نان فنکشنل ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ پڑی تمام فائلز جو ہیں وہ اسی طرح سے پینڈنگ ہے اور لوگوں کو کافی حد تک مسائل کا سامنا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اداروں پہ کام کرے. میں مانتی ہوں اپوزیشن PDM کے حوالے سے ان کو یہ مشکلات ہیں, انہیں ان کا جواب دینا پڑتا ہے, لیکن اس وقت جو مین ایشو ہے وہ عوام ہے. حکومت کا کام ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. اس میں عدالتی نظام کا بہت بڑا رول ہے. ججز کی, ممبرز کی جو تعیناتی ہے اس کا کام کرے تاکہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اسپیشلی جو عدالتی نظام ہے جس کی طرف ہر انسان کا رجوع ہوتا ہے اور کسی نہ کسی مسئلے میں ہر بندہ ہی عدالت جاتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ اس عدالتی نظام کی بہتری کے لیے وہاں کا سٹاف, وہاں کے ججز, ممبرز کو تعینات کرے تاکہ عوام جو ہے اس مسئلے سے بھی باہر آئے. باقی تمام مسائل پہ تو آلریڈی ہم بہت بار بات کر چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنا اس میں کنٹریبیوٹ اور فیڈ بیک دیں گے تاکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں تک ہماری آواز مل کے پہنچ سکے. تھینک یو ویری مچ.